राधे राधे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कैपेसिटेंस ऑफ टू वायर लाइन। दो वायरों के बीच कैपेसिटेंस को निकालना है। तो बच्चों देखिए, ये एक वायर है ए और एक वायर है बी, इसके बीच कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमको निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपन V, चार्ज अपन वोल्टेज। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करेंगे। पहले लिखेंगे ए लाइन कंसिस्टिंग टू वायर and each of radius is r at comma space between both conductor will be d। माने जो एक कंडक्टर है उसका रेडियस r है और बी कंडक्टर है उसका भी रेडियस r है। लेकिन जो एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और ये बी कंडक्टर है, तो इसके बीच की दूरी जो है वो d है, यही हमने लिखा है। ठीक, तो अब हमको चार्ज तो पता है QA है, इस पे A पे QA चार्ज है, लेकिन अब हमको B का निकालना है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कंडक्टर। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करेंगे। तो VAB इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस VAB इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन। ठीक, चार्ज कितना है QA है, फिर नेचुरल लॉग। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो DAB अपॉन रेडियस ऑफ ए कंडक्टर माने DA। A से A की दूरी कितनी है और A से B की दूरी कितनी है, ठीक, ये होगा। अब QB इक्वल टू QB नेचुरल लॉग D। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, B से B की दूरी कितनी है, तो BB है, और BA से A की दूरी कितनी है, तो वो है BA, चाहे AB, कुछ भी लिखिए, इतना हुआ। अब VAB इक्वल टू, देखिए उससे पहले हम आपको बता दें कि दो कंडक्टरों का सम जब करेंगे करंट का तो वो 0 होगा। तो उसी तरह जब करंट का सम 0 है तो चार्ज का भी सम 0 होगा। माने QA प्लस QB इक्वल टू 0, तो QB इक्वल टू माइनस QA होगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। अब हमने बताया है कि दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी D है, तो हम इसको लिखेंगे DAB, चाहे DBA लिखें, क्या होगा, D होगा। ये हम जानते हैं कि दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी D है, तो DAB इक्वल टू DBA इक्वल टू D। अब देखिए, अब DAA एंड DBB ये होगा R, क्योंकि दोनों कंडक्टर का रेडियस जो है वो R है, तो DAA इक्वल टू DBB इक्वल टू R। इतना हम करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे।
जब पुट करेंगे तो लिखेंगे वी ए बी इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन क्यू ए नेचुरल लॉग डी ए बी की वैल्यू क्या है, डी है और ये आर है। अब प्लस, अब देखिए क्यू बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू ए, और डी बी बी की वैल्यू कितनी है, आर है, आर नेचुरल लॉग आर अपन डी। ठीक, इतना हुआ। अब हम आपको जो समझाना चाह रहे थे, देखिए यहां से क्या करेंगे हम कि क्यू ए कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे वी ए बी इक्वल टू क्यू ए अपन 2 पाई एप्सिलॉन, क्यू ए कॉमन ले लिया है तो होगा लॉग नेचुरल डी अपन आर माइनस लॉग नेचुरल आर अपन डी, इतना। अब देखिए जब log m बाई n था, log m बाई n को हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, ठीक, ये हम लिख सकते हैं। तो log नेचुरल d बाई r को हम क्या लिख सकते हैं, log नेचुरल d माइनस log नेचुरल r। उसी तरह इसको हम क्या लिखेंगे, log नेचुरल r बाई डी को लिखेंगे log नेचुरल r माइनस log नेचुरल d, ठीक। अब इसमें हम पुट करें जब ये वैल्यू, तो देखिए क्या आएगी, log नेचुरल d माइनस log नेचुरल r, log नेचुरल r। अब इसमें हम पुट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा log नेचुरल r, और ये पॉजिटिव होगा log नेचुरल d। तो दोनों d d कॉमन हो गया तो क्या लिख सकते हैं, 2 log नेचुरल d माइनस log नेचुरल r, ये हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2m माइनस n log नेचुरल, तो log नेचुरल m माइनस n को हम देखिए फिर लिख सकते हैं log n बाई, तो log d बाई r। इसको मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया है कि कैसे log नेचुरल d बाई r माइनस log नेचुरल r बाई d की वैल्यू 2 log नेचुरल d बाई r है। अब क्या काम करेंगे, 2 log नेचुरल d बाई r ये वैल्यू आ रही है तो इसको हम यही पुट कर देते हैं। तो वी ए बी क्या होगा, क्यू ए अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 log नेचुरल d बाई आर। तो 2 से 2 कट गया तो वी ए बी इक्वल टू क्या आएगा, क्यू ए log नेचुरल d बाई आर होल अपन में पाई एप्सिलॉन। इतना हो गया। अब हमने आपको बताया था भी हमारा पूरा नहीं निकला, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, तो कैपेसिटेंस किसके किसके बीच में निकालना है, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच में। तो माने सी ए बी निकालना है हमको, तो होगा क्यू ए अपन वी ए बी। तो रखिए वैल्यू क्यू ए, अब भी की वैल्यू जब रखेंगे तो देखिए क्यू ए log नेचुरल d बाई आर होल अपन में पाई एप्सिलॉन, ठीक। अब इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो सी ए बी इक्वल टू होगा क्यू ए इंटू पाई एप्सिलॉन क्यू ए log नेचुरल d बाई आर। क्यू ए से क्यू ए कट गया तो सी ए बी इक्वल टू आएगा पाई एप्सिलॉन log नेचुरल d बाई आर। तो ये जो है कैपेसिटेंस ऑफ लाइन टू लाइन वायर के लिए होगा।
तो हमने पूरा एक तरह से आपको डिस्क्राइब करके बताया एक एक चीज़ कहाँ कैसे आएगी। लॉग नेचुरल डी बाई आर माइनस लॉग नेचुरल आर बाई डी की वैल्यू 2 लॉग नेचुरल डी बाई आर कैसे आएगी। फिर हम वी ए बी की वैल्यू सी ए बी में पुट करेंगे। सी ए बी जो है ये कैपेसिटेंस बिटवीन टू वायर या टू कंडक्टर ए एंड बी के बीच का कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है क्यू ए अपान वी ए बी माने चार्ज अपान वोल्टेज। तो चार्ज की वैल्यू क्यू ए है और वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्यू एल लॉग नेचुरल डी बाई आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये आएगा आंसर। अब हम अगली वीडियो में लेके आएंगे कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज लाइन, कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज सिमेट्री लाइन का हम लेके आएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय भारत।